स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसकी कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी एल्डिहाइड और कीटोन्स की, है ना। आज हम लेने जा रहे हैं एक नया पॉइंट, वो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की क्रियाशीलता के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट आता है इसका अम्लीय व्यवहार। देखो, हमने पहले बताया है कि कोई भी क्रियात्मक समूह जो होता है, क्रियात्मक समूह से अगर कार्बन सीधा जुड़ा हुआ रहे, जैसे मान लो हम कोई भी क्रियात्मक समूह लेते हैं, जैसे ये एल्डिहाइड है ना। अब इसके पास वाला कार्बन जो होगा ना, इसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। फिर उसके पास बीटा, गामा, इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, उस हाइड्रोजन को अपन क्या नाम देते हैं? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के नाम से जानते हैं। तो यहां क्या लिखा हुआ है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का अम्लीय व्यवहार किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, कार्बोनिल समूह, अब हम इसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर हम एल्डोल संघनन की अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अल्फा कार्बन की जब बात की जाती है तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोनिल समूह। ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल समूह को किससे दर्शाते हैं? ये थोड़ा आगे लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O। ये है हमारे पास कार्बोनिल समूह, ठीक है। अब इसके जस्ट पास वाला कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु, ये क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अब इस कार्बन को, चलो इसको तो ये बंद बता दो आप, हमें इसकी संयोजकताएं क्या करनी है? पूर्ण बतानी है, ऐसे ही, ठीक है। अब होता यूं है साहब कि ये जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह दर्शाता है -I प्रभाव, +I और -I, बड़ा है, प्रेरणिक प्रभाव के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका प्रभाव होता है -I प्रभाव, ठीक है। और -I प्रभाव के कारण, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां नीचे लाइन लिख दूंगा बाद में, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम इसमें? देखिएगा कि -I प्रभाव जो होता है, -I प्रभाव के कारण ये कार्बन परमाणु C और C के बंध के जो इलेक्ट्रॉन है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास? इसके पास, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन न्यून। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन न्यून होने का मतलब क्या हुआ? इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई? कमी हो गई, ठीक है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए ये कार्बन भी बदमाशी करता है। ये कार्बन कहता है कि हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन के जो ये बंध है, C और H का बंध, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ खींच लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, अब पॉइंट यहां सबसे महत्वपूर्ण आता है, ये है ना, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता है। कौन? कार्बन परमाणु, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब आप देखो, ये जैसे इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करता है, दरवाजे के ऊपर एक आदमी खड़ा रहता है जिसका नाम है OH माइनस आयन। क्या है? OH माइनस आयन। यानी हम इधर क्या करते हैं? देखो इधर ध्यान देना, प्लस ये HO माइनस आयन, ये बेटा है ना, बाहर से इंतजार कर रहा होता है कि कब इसके घर में झगड़ा हो और मैं इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच के बाहर ले चला जाऊं, भाग जाऊं मैं इसको लेके। अब ये वेट ही कर रहा होता है कि जैसे ही इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये बेटा सीधा इस हाइड्रोजन को कहता है मेरे साथ आ जा। और जब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो ये किस में बदल जाएगा? H2O के अंदर। तो देखो, ये होती है प्रक्रिया, इसमें से हटा क्या? H2O। ये हाइड्रोजन कौन ले गया? OH माइनस आयन। फायदा उठा दिया इसने। वापस सुनिएगा क्या कहता है, चले लिख दे इसको।
चलो देखो, ये कहता है कि कार्बोनिल समूह का या कार्बोनिल समूह के -I प्रभाव के कारण इसका कार्बन कौन सा, ये C बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, जिसके कारण कार्बन कौन सा, ये वाला अल्फा कार्बन, कौन सा, अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है, कमी होने से यह CH बंध के इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है और यह बंध दुर्बल होने से अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, ये पूरी लैंग्वेज है। क्या कहा इसने कि इस बंध के -I प्रभाव के कारण, वापस सुनिएगा, इस बंध के -I प्रभाव के कारण ये कार्बन अल्फा कार्बन के, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच के बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, जिससे ये कार्बन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये अपना घनत्व पूरा करना चाहेगा, और घनत्व पूरा करने के लिए ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब ये बंध क्या हो जाएगा, दुर्बल। ये बंध दुर्बल हो रहा है, ये वेट कर रहा है, कौन है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, माइनस, नाभिक नहीं, तो ये इस H को अपनी तरफ खींचेगा, बंध बनते ही किसके रूप में निकल जाएगा, H2O के रूप में। और अब ये प्रक्रिया जब होती है तो इससे एक नया आयन बनता है, बहुत ही अच्छा नाम है इसका। ठीक है, अब क्या आयन बनता है, देखो आप, ये मैं यहां बता रहा हूं, हाइड्रोजन निकली ये वाली, ये C रहा, ये C बड़ा, बताओ कौन सा है, अल्फा, ये अल्फा कार्बन। ठीक है, अब यहां से एक बंध इधर है, इधर तो अपना वही है, क्या है, C डबल बॉन्ड O, है ना। अब यहां एक बंध, यहां एक बंध, क्यों, क्योंकि इधर 4 बंध होने चाहिए थे, लेकिन एक हाइड्रोजन निकल गई। अब यहां देखो तीर का निशान इसके पास आ रहा है, यानी इधर आवेश क्या होगा, माइनस आवेश होता है। क्या आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। और ये जो आयन बनता है, इस आयन का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो इसका नाम है इनोलेट आयन। कौन सा, इनोलेट आयन बनता है। और यही इनोलेट आयन जो होता है, ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करता है। क्या करता है, अनुनाद द्वारा स्थायित्व। अब आपको इसकी अनुनादी संरचना बतानी है, किसकी, इस आयन की। देखो कैसे बनती है, तो इसकी अनुनादी संरचना बनाओगे तो ये आएगा, यहां से इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी होगी। तब ये माइनस आयन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बनाएगा, एक बंध बनाता है। अब आप इसका जब सूत्र लिखोगे तो इसका सूत्र आएगा, देखिएगा C, ठीक है। अब इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर C, इधर O,
अब O के ऊपर कितने हो गए, पहले 1 और 2 थे, अब हो गए 3 इलेक्ट्रॉन युग्म। इसके ऊपर आवेश क्या आ गया, माइनस, ये बंद, ठीक है, और इधर आ जाएंगे 2 बंद। अब इधर से इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो इधर आवेश क्या जाएगा, प्लस। ये इसकी किसकी है, इनोलेट आयन की, क्या कह सकते हो, अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना। तो साहब आपको ध्यान रखना है कि ये 1 नंबर का बोर्ड में सवाल आता है कि इनोलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। ये 2 संरचनाएं बना दो, 1 नंबर ले जाओ, ठीक है। तो ये हमारा इसका पहला मुख्य पॉइंट यही है। और जब हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा तो ये उसकी कौन सी प्रकृति को, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट है इसका कि क्या कहता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का अम्लीय व्यवहार क्या होता है, इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको इसमें ध्यान रखनी, बिल्कुल आप बताओगे। नीचे माइनस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन जा रहे, देखो ब्लू मार्क से बताया, इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया। अब ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जैसे इधर खींचेगा इधर माइनस, इधर क्या आएगा प्लस, प्लस वाला माइनस से जुड़ के और क्या बना देगा H2O, और जो आयन बनेगा माइनस आयन वाला, इसको क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। फिर इसकी अनुनादी संरचना इस तरह से बनती है और इसी पूरे के ऊपर आधारित है हमारी एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेते हैं एल्डोल संघनन क्या होता है, किस प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। अब इसको नोट करते रहना साथ साथ में। चलिए अब हमारा पॉइंट आता है मुख्य अभिक्रिया एल्डोल संघनन क्या होती है। इसका मैं एग्जांपल 1 करवा रहा हूं, एक एग्जांपल आपको खुद करना है, ठीक है, तभी तो अपनी प्रैक्टिस होगी। चलिए 1 सेकंड आप होल्ड कीजिएगा। देखो ये अभिक्रिया जो होती है एल्डोल संघनन, इसमें क्या होता है कि 2 समान एल्डिहाइड लेने हैं या कीटोन लेने हैं और कुछ नहीं लेना है, और ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो ही वह एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नहीं तो अगर आप उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं लोगे तो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। बस यही प्रक्रिया है। एक आप पढ़ोगे आगे कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, और इसमें सभी क्या है अल्फा हाइड्रोजन वाले रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं अभिक्रिया का नाम है एल्डोल संघनन। पहले इसकी परिभाषा ले लेते हैं क्या होती है। ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के अंदर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। आज हम इसकी क्रिया बता रहे हैं, उदाहरण बता रहा हूं, और इसकी क्रिया विधि है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे, ध्यान रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या होता है, पहले अपन इसकी परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त 2 समान एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, तनु क्षार जैसे NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कर उपस्थिति में संघनन क्रिया द्वारा, कौन सी, संघनन क्रिया द्वारा
उत्पाद बनाते हैं जिसे एल्डोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्डोल कहा जाता है। और इसी कारण यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है ये, अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो समान एल्डिहाइड या कीटोन लेने। क्योंकि अगर अपन ने दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लिए या दो अलग अलग कीटोन ले लिए या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लिया तो वो रिएक्शन कहलाएगी क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं यहां पर, एल्डोल संघनन की क्रिया ले रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो समान एल्डिहाइड या कीटोन किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार, कोई भी क्षार ले लो आप तनु में, जैसे NaOH लिया या बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, की उपस्थिति में क्या करती है, संघनन क्रिया, यानी दोनों अणुओं को आपस में जोड़ते हैं। तो इसमें जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद को क्या कहते हैं, एल्डोल कहा जाता है। और इसी कारण ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। उत्पाद बनने के बाद फिर इसमें क्या होता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम हटाएंगे तो इसमें जल का अणु हटेगा और उत्पाद अलग से इसके अंदर और प्राप्त होता है। तो उसमें क्या है, हम इस रिएक्शन को दो स्टेप के अंदर करते हैं। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या आता है, चलिए हम ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के अंदर जैसे मैंने लिया, पहला एग्जाम्पल करवा रहा हूं, दो एसिटैल्डिहाइड के अणु, एसिटैल्डिहाइड के अणुओं की क्रिया। दो एसिटैल्डिहाइड के अणु लेते हैं अपन, तो इसकी क्रिया किस प्रकार से होती है, तो पहले आप इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। दो समान अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो समान एल्डिहाइड या कीटोन लेने हैं। ठीक है, और उसको जोड़ोगे आप, और जोड़ते ही उसमें जो उत्पाद बनता है उसको तो हम कहते हैं एल्डोल। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, उसमें जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, और जल के अणु का निष्कासन होने से हमने अभी बताया ना इनोलेट आयन, वैसे इसमें इनेल बनती है। एल्डिहाइड लोगे तो इनेल बनेगी। कैसे बनती है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी रिएक्शन को लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, अब हम लेते हैं इसकी रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को किस प्रकार से बताएंगे। तो क्या लिया मैंने यहां, दो एसिटैल्डिहाइड के अणु दिए गए, उपस्थिति ध्यान रखिएगा NaOH या BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलो देखो इधर, अब हम ले रहे हैं इसकी मेन रिएक्शन, और वीडियो के अंत में मैं आपको एक मैसेज दूंगा, तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। बाल मंदिर के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ठीक है ना, देखो क्या आ रहा है, एल्डोल संघनन हमने लिया था, अभिक्रिया ये ले रहे, ठीक है ना, और अब देखो क्या आ रहा है, क्या लिया है एग्जाम्पल में, दो एसिटैल्डिहाइड, अब दो एसिटैल्डिहाइड लेने, तो एसिटैल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO, ये सूत्र होता है। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं
CH3CHO, तो इसको यूं लिखेंगे, देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, पहला अणु ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो ये कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड समूह है, सॉरी एस है ना, तो इसके पास वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन है, यानी इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाएंगे। तो पहला अणु ये लिया प्लस। अब दूसरा अणु जो ले रहे हो तो उसमें क्या करेंगे, इसको तो लिख दो आप CHO, देखो ये C और ये CHO। अब ये अल्फा कार्बन है तो इसके हाइड्रोजन बता दो आप, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये अल्फा हाइड्रोजन आया है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब पहला पद जो आएगा, पहले पद के अंदर उपस्थिति किसकी ली थी हमने, जैसे तनु NaOH की उपस्थिति में, ये फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का, ठीक है। और ये दोनों अणु कौन से हैं, दोनों अणु अपने हैं एसिटाल्डिहाइड के, है ना। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो है ना इसका, इसको आप जोड़ दो इस ऑक्सीजन परमाणु से, बस ये ध्यान रखना है, अल्फा हाइड्रोजन लेना है, इस अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को इसके साथ कब जोड़ेंगे, वास्तव में क्या होता है, रिएक्शन यूं होती है, देखो यहां से इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आए, देखो इसको यूं बताता हूं, चलो वापस दे देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा प्लस आवेश। अब यहां से हाइड्रोजन ले रहे हो आप, इसका प्रभाव बताते हैं माइनस आई, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर इसके ऊपर माइनस आवेश आएगा, ये हटेगा, ये जुड़ेगा इसके साथ में, ठीक है। तो ये यहां से इसके साथ जुड़ा, तो ये बंध क्या होगा, टूटेगा। इस बंध के टूटने से हाइड्रोजन इधर आते इधर क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। अब ये बंध टूटा, यहां से हाइड्रोजन हटी है, तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। क्या बंध बनाते, कैसे होता है, तो देखो आप आगे उत्पाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले CH3, ठीक है। अब ये CH, C ऊपर क्या है H, इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, या अलग से बता देते, चलो अलग से बता दिया H। अब ये किस में बदल गया, OH में, ठीक है। अब यहां से बंध टूटा है, तो इस कार्बन की देखो 3 संयोजकता है, एक संयोजकता कम हो गई है, तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास में भी एक संयोजकता क्या हो गई थी, कम हो गई। तो C इधर क्या आ रहा है, 2H है, तो ये H और इधर क्या आ गया, CHO। समझ में आया क्या किया हमने, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि हमने पहले अणु के कार्बोनिल समूह के साथ में दूसरे अणु के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा है, यहां से बंध तोड़ के और फिर इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ी, तो ये यहां से देखो आप CH3HC। अब इधर क्या आ गया, ये बंध टूटा, बंध टूटते ये हाइड्रोजन इधर जुड़ी तो OH आ गया, है ना। अब क्या किया, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दिया, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, ये बता दिए CHO है, ये बता दिया। अब इसको हम आगे जब इसके साथ जोड़ दिया है हमने, अब आप इसमें इसका नाम लिखेंगे, है ना, तो नाम लिखते हैं तो क्या आएगा, देखो इसका सूत्र क्या लिखते हैं, या इस सूत्र को यूं लिखो CH3 CHOH, इधर क्या आ गया CH2 और CHO, ठीक है। अब ये नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी और क्या आएगा 4 कार्बन के लिए 1 ब्यूटेनॉल, पीछे नाम क्या आ रहा है 1 ब्यूटेनॉल, ये तो पहले स्टेप में आया, ठीक है। अब हमने उसकी जब आगे क्रिया में बताया ना जल का अणु हटा था, तो ये जो अल्फा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और यहां से OH हटेगा, तो सेकंड स्टेप में
आपको बताना है, ठीक है ना। ये पाथ जो बना है इसको एल्डोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोल। ठीक है। अब आप सेकेंड स्टेप लोगे तो इसमें लिखते हैं जल के एक अणु का निष्कासन होता है। जल के एक अणु का क्या होता है? निष्कासन। अब कैसे होता है? तो वहां से लो आप CH3 इधर CHOH। अब ये जो कार्बन है, देखो इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 2। इसमें से एक हाइड्रोजन नीचे बता दो, ये H, ये CH और ये CH। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने हाइड्रोजन पहले देखो अलग अलग लिखे थे, अब एक फिर हमने यहां में बताया इधर 2 हाइड्रोजन बताए, अब एक H को इस तरह से बता दो। अब आप जल का अणु निकालोगे तो ये क्या हटेगा? H2O। अब इसका नाम क्या था? 3 हाइड्रोक्सी और 1 ब्यूटेनॉल। क्या आया? 1 ब्यूटेनॉल। अब जल का अणु हटाया तो जल का अणु हटते ही इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसको देखो किस तरह से करते हैं। तो यहां से H2O हटाया, ये H2O, ठीक है। अब ये आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH क्या आया? O। ये CH जो था इस इधर से OH इधर से H हटाया, दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। अब आपको इसका नाम लिखना है, लिख सकते हो। ये मुख्य उत्पाद बना है, एल्डोल तो बना ये। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो ये 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन के क्या लेते हैं? ब्यूट, ठीक है। फिर 2 पे आ रहा है इन और एल्डिहाइड के लिए होता है एल, तो ब्यूट 2 इनैल। क्या नाम आता है? ब्यूट 2 इनैल। ये उत्पाद इसके अंदर बनेगा। तो ये कहलाती है कौन सी क्रिया? कौन सी? एल्डोल संघनन। वापस बताऊं एक बार? चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये रिएक्शन वापस एक बार दोबारा बता देता हूं। ओके, देखो आप क्या किया हमने। सबसे पहले 2 एसिटाल्डिहाइड के अणु लिए, इनमें से अल्फा पहले अणु इसको इस तरह से बता दिया। अब इसमें से यहां से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि ये बंध टूटेगा। इस बंध के टूटने से ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी। इधर कितने हाइड्रोजन थे? 3 में से एक इधर आया, 2 इधर, फिर ये अणु बना। इस अणु को क्या कहते हैं? 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनॉल। ये एल्डोल उत्पाद है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है? जल का एक अणु हटता है और ये मुख्य उत्पाद बनता है, इनैल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या आएगा? CH3 CHOH, यानी ये अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु और पास वाले इस OH, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? H2O का, और ये उत्पाद बनता है ब्यूट 2 इनैल। ठीक है ना। अब आपको मैं दे रहा हूं एक सवाल, याद रखिएगा। 2 एसीटोन के अणु जोड़कर एल्डोल संघनन क्रिया करनी है। किसके? 2 एसीटोन के अणु से बनानी है एल्डोल संघनन क्रिया। ये आपके लिए होमवर्क है और ये आपको करना है बिल्कुल कॉपी के अंदर, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि 2 एसीटोन के अणु की एल्डोल संघनन क्रिया बताइए, क्या उत्पाद बनेगा, ठीक है ना। चलिए, अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि देखो आज सोमवार है, मंगलवार और बुधवार 3 दिन आपके वीडियो चलते हैं क्लास 12 के और 10th के, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कूल का जो ऑर्डर आया हुआ है सर का, सर ने ये मैसेज दिया है आप सबके लिए कि बुधवार तक आपके 12th के वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद वीडियो को अभी कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है, और बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 21 सितंबर तक का आपको समय दे रहे हैं हम।
कब? अब ये जो बुधवार आ रहा है, बुधवार तक वीडियो के बाद से 21 सितंबर तक के बीच के टाइम में केवल 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए सूचना है कि आप इस टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासें चली है या कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए 10th के जो भी चली है, वो सब अपना लिखित वर्क पुरान वापस वीडियो को देखकर जैसे भी आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। और फिर 21 सितंबर से आगे, तब 21 सितंबर तक अगर आप अपना काम पूरा कर देते हो और कुछ भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम्स को नोट करके रखना, और जो भी आपको आगे इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आप किस तरह से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्कूल में आ सकते हो। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये सूचना आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी। तो बाल मंदिर बाड़मेर के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो इस रिएक्शन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम लेंगे एल्डोल संघनन क्रिया की क्रिया विधि, और इस सवाल को जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।